नमस्कार दोस्तों। आज एक वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज आया है। वेस्ट बंगाल के एसटीएफ ने वहां पर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 24 वर्षीय एक संदिग्ध युवक जिसका नाम हमीम मंडल है को वर्धमान के गेटेड टाउनशिप के जिम के निकलते हुए गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसका संबंध जैसे मोहम्मद से है और वह लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही दोस्तों। इसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही खतरनाक न्यूज है और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज नहीं है। ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा में सबसे बड़ी सेन 3 महीने तक पुलिस के साथ जैसे मोहम्मद का आतंकवादी, जो कि अपने आईएसआई के अपने हैंडलर के साथ कांटेक्ट में था। ये देखिए, पोज्ड एज ए टेकी, अपने आप को टेकी बतलाता था और लिव्ड अमंग कॉप्स फॉर 3 मंथ्स। ये पुलिस कर्मियों के साथ आसपास में ही रहता था और 3 महीने से वह रहा था। मतलब वो जहाँ रह रहा था वहाँ बड़े बड़े आईजी डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स भी रह रहे थे। मतलब बहुत अच्छा टाउनशिप रहा होगा ऑब्वियसली, तभी वहाँ पर इतने बड़े अधिकारी रह रहे थे। जैसे मोहम्मद ऑपरेटिव ट्रैक्ट शुभेंदु अधिकारी मूवमेंट, ये शुभेंदु अधिकारी के मूवमेंट का ट्रैक कर रहा था पिछले 3-4 महीनों से। देखिए दोस्तों, ये 24 ईयर ओल्ड सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग जैसे मोहम्मद ऑपरेटिव, मात्र ये 24 साल का था और माना जा रहा है कि जैसे मोहम्मद का ऑपरेटिव था। अरेस्टेड बाय द स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स, जो वेस्ट बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स है, उन्होंने एक जिम से बाहर निकलते हुए इसे गेटेड टाउनशिप है वर्धमान में, वहां इसे थर्सडे को 8 बजे रात के आसपास गिरफ्तार किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये पिछले 3 महीनों से शुभेंदु अधिकारी को फॉलो कर रहा था, उनके गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। हमीम मंडल, जैसा कि मैंने इसका नाम बतलाया, वॉज पिक्ड अप अराउंड 8 PM। इसे 8 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया जब वो उसी गेटेड सोसाइटी में एक जिम है वहां से बाहर निकल रहा था। और NH2 ऑफ NH2 के पास है ये, जहाँ पर NH2 से नज़दीक STF पर्सनल ने उसे गिरफ्तार किया। और इसे पिछले कई दिनों से इसे सर्विलांस में पुलिस रखे हुई थी, STF के लोग। और इसके गतिविधियों को देखने के बाद इसे धर दबोचा गया, जब अपने सारे सामान से लेके वो जिम से बाहर निकल रहा था। और ये सारी चीज सीसीटीवी में कवरेज भी हुआ, कैप्चर भी हुआ, वहाँ जो सीसीटीवी लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेटर्स सस्पेक्ट मोंडल केम इनटू कांटेक्ट विद पाकिस्तानी बेस्ड शहजाद भट्टी अजमल गुज्जर। ये शहजाद भट्टी अजमल गुज्जर, जो पाकिस्तानी इसके हैंडलर से एक गैंग है वहाँ पर, उसके कांटेक्ट में 1 साल पहले आया था। 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले आया, सोशल मीडिया के थ्रू। और उससे एंड दैट ही इज एसोसिएटेड विथ जैसे मोहम्मद, और वह जैसे मोहम्मद से मिल के काम कर रहा था। और एसटीएफ इसकी पूरी जांच कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है वो पहले जहाँ न्यू टाउन है कलकत्ता में, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का घर है, उसी के आसपास पहले रहता था, लेकिन 3-4 महीना छोड़ करके वो वहाँ से, जो वहाँ जॉब कर रहा था, वो कहा जा रहा है टेक कंपनी में, मतलब जो कपड़ों में टैगिंग जो किया जाता है, बारकोड लगाया जाता है, उसी तरह का ये काम करता था। और वहाँ पर दिया रहा, उस जॉब को छोड़ करके ये आ गया बर्धमान। बर्धमान जो कि वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आ गया। और वहाँ पर से ये अपने फैमिली के साथ, माता पिता भाई बहन के साथ
उस गेटेड सोसाइटी में रहने लगा। 3-4 महीना पहले आया था और ये बोल के आया कि मेरे वहाँ नेटिव रहते हैं और नेटिव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है जिसको देख रेख करना ज़्यादा आसान होगा, और वहाँ पर आके रहने लगा। और ये आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था। जैसे एसटीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधार पर ये एसटीएफ काम कर रही थी, और जैसे जैसे जांच बढ़ता गया इस पर संदेश भी काफी गहरा होता गया। मंडल हु सीज्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हिज डेट ऑफ बर्थ, इसे कहा जा रहा है कि इसका डेट ऑफ बर्थ 2002 था, 18 दिसंबर। मतलब अपने आप को काफी यंग बतला रहा है। और कुछ दिनों तक ये ट्रैक किया गतिविधियों को वहां पर रह के, शुभेंदु अधिकारी के घर के आसपास रह के। और फिर ये, मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने सोचा कि किसी को सस्पिशन ना हो जाए, तो ये बर्धमान शिफ्ट कर गया अपने पूरे फैमिली के साथ, और वहीं से ट्रैक कर रहा था शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर जो वेस्ट बंगाल की, उनकी एक्टिविटीज को। और उसके इसके रडार में था। और ये हैंडलर्स इसके जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जैसे मोहम्मद के, उनके कहने पर ये काम कर रहा था। वैसे तो जैसा कहा जाता है, सभी जो उसके गांव वाले बोल रहे हैं, वहां से बर्धमान से कुछ ही दूरी पर इसके गांव है, गांव वाले बोल रहे हैं बहुत सीधा साधा। तो कोई भी आतंकवादी जो सो कॉल्ड आतंकवादी जो गिरफ्तार होता है तो सब इसी तरह बोलते हैं, बहुत सिंपल था ये, मतलब उस तरह गतिविधियों में नहीं था कोई। ये कोई नहीं बोलता कि टेररिस्ट था, कोई बोलेगा भी नहीं। तो ये सब इसी तरह बोलते हैं, इसी तरह इसके गांव वाले भी बोल रहे हैं। तो मतलब ये आजकल एक तरह से कहानी हो गया है कि जब गिरफ्तार हो जाए तो एक बहाना बना दो कि ये तो मतलब सीधा सिंपल आदमी था और इस तरह की गतिविधियों में कभी रहा ही नहीं। मतलब उसमें कहा जा रहा है जहां पर ये रह रहा था वहां पर डीआईजी, एसपी इस रैंक के अधिकारी भी उसी कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे। तो एक तरह से पुलिस वालों के बीच में ही रह के ये शुभेंदु अधिकारी के लिए थ्रेट बना हुआ था, मारने का प्लानिंग बना रहा था। नेबर्स जो उसके पड़ोसी थे डिस्क्राइब द फैमिली एज प्राइवेट एंड अनरिमार्केबल, मतलब उसे बतला रहे हैं कि काफी प्राइवेट रहता था और नोटिस करने लायक कि मतलब ये कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करता था। मतलब आसपास की जगहों से फ्रूट ये सब चीजें लाता था। और लेकिन इसके टेक्निकल गैजेट से जो भी बरामद हुए हैं वो काफी हाईली सस्पेक्ट मतलब संदेहास्पद हैं, जिससे इसके लिंक जो हैं जैसे मोहम्मद से, पाकिस्तानी हैंडलर से स्थापित होता है, जिसके आधार पर ही और इसके मतलब इससे बरामद हुई चीजों में ये पाया गया है कि ये पिछले 3-4 महीनों से शुभेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, उसके गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था। उससे भी साबित होता है कि ये कुछ अनहोनी घटना करने के चक्कर में था। और मतलब इतना ये सिंपल और इतना ढंग से घुल मिल गया था पिछले 3-4 महीनों में कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था वहां पर रहने वालों के लिए। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके एक तरह से इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया है। एसटीएफ का दावा है दोस्तों कि जांच के अनुसार खुद को आईटी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल बतलाया और लगभग 3 महीने तक पुलिस कर्मियों के बीच रहकर किसी को शक नहीं होने दिया, इतना प्रोफेशनली ये काम कर रहा। इस दौरान उसने कथित रूप से सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने के रास्ते, कार्यक्रमों और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी जानकारी जुटाई। इन सभी चीजों की जानकारी जुटा रहा था। और यह दिखाता है कि आरोपी ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, यानी हथियार के बजाय विश्वास जीतकर संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने की कोशिश की। आमतौर पर आईटी इंजीनियर, नेटवर्क तकनीशियन या इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों को विभिन्न परिसरों में आना जाना समान माना जाता है, और इस प्रकार की पहचान अपनाने से लोगों को संदेह कम हो जाता है और उसी का ये फायदा उठा रहा था। सीसीटीवी, नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास रहने का अवसर मिल जाता है। स्थानीय लोगों से आसानी से मेलजोल बढ़ाया जा सकता है।
आरोपी की संस्था में कार्यरत था, या अभी ये पता नहीं चला, वो भी पता चल ही जाएगा। वो कलकत्ता में काम कर रहा था, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ हुई बुनाई कर रहा था, वर्धमान शिफ्ट होने के बाद। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि आखिर ये इन पुलिस कर्मियों के बीच इतना आसानी से रह के ले, क्या इसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेकिंग हुआ था कि नहीं? क्या जो रेंट जो जिसने इसे दिया था उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था कि नहीं? और स्थानीय इंटेलिजेंस ने कोई असामान्य गतिविधि नोटिस क्या नहीं की, जैसे जिसके चलते ये आसानी से यहाँ रह रहा था? और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले को नियमित सत्यापन होना बहुत ही जरूरी होता है। पुलिस का ऐसा एक मतलब रूल भी है, लेकिन पता नहीं इसे क्यों नहीं वेरिफिकेशन हुआ। अगर वेरिफिकेशन हुआ रहता तो हो सकता है ये पहले ही इसका आइडेंटिटी रिवील्ड हो जाता। और रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों, जांच एजेंसियों का दावा कि आरोपी शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, और संभावित कारणों में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सामान्य सुरक्षा दृष्टि से किसी प्रमुख राजनेता नेता की यात्रा, रूट, सार्वजनिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाना भविष्य में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और अभी जांच एजेंसियां इसकी काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और आने वाले समय में इससे रिलेटेड काफी चीजें पता भी चलेंगी। तो एक एक तरह से इसे गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा एक तो अनहोनी टल गया है, जो कि हो सकता था, और जो कि किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति बन सकता था इससे। तो मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती, और पाकिस्तान का यही काम रह गया है, अपना तो देश देख नहीं पाता है। अभी जो स्थिति हो गया है, तब पाकिस्तान एक तरह से ब्लीड कर रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। हर जगह सिंध सारे तो उससे अलग ही होना चाह रहे हैं। ऐसे देश के साथ कौन क्यों रहना चाहेगा? दोस्तों, जांच में आरोपी का जैसे मोहम्मद मोहम्मद के संबंध सिद्ध होता है, अगर ये सिद्ध हो, मतलब उसके पास से जिस प्रकार की गजट बरामद हुई है, रिपोर्ट्स के अनुसार, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये अभी संदेह है कि ये जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, और इसकी अभी पुष्टि करना बाकी है, जो कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में ये जांच है। लेकिन ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगा हुआ था, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के लिए, सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी ये पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इसके साथ और भी एक ग्रुप था, या अकेले काम कर रहा था। लेकिन इस तरह में होता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। तो इसमें अभी ये सभी चीज़ें आना बाकी है। और इसके हैंडलर्स कौन थे, इसे निर्देश कौन दे रहा था, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, उसका डिजिटल नेटवर्क क्या था, ये सभी चीज़ें भी छा छानबीन की जा रही है एसटीएफ के द्वारा, कलकत्ता पुलिस के द्वारा। और और लोग, और कितने लोग इसमें शामिल थे, इसकी जांच अभी आने वाले समय में पता चलेगा। इन सवालों की जांच अभी पूरी होने के सामने पूरी होने के बाद ही सामने आएंगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है कि अगर मतलब वेरिफिकेशन, किसी को भी आप कहीं भी गेटेड सोसाइटी हो, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता? और नहीं होता है इसलिए इन लोगों को ऐसी घटनाओं को अंजाम देना आसान हो जाता है। समझिए, वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की जरूरत है दोस्तों। और सोशल इंजीनियरिंग सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बन गया है। मतलब इस तरह जो इंजीनियरिंग ग्रेड जो हैं टेक बन के, और इसका फायदा उठा के ऐसे लोगों के बीच, पुलिस कर्मियों के बीच, बड़े बड़े पुलिसकर्मी, डीआईजी, एसपी के लोगों के बीच रह के भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। और स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। अगर ये नहीं हुआ तो मतलब ये तो भगवान का शुक्र है कि पता चल गया समय रहते, और कोई अनहोनी घटना नहीं हो पाई। नहीं तो इस तरह में बहुत खतरनाक घटना होने की संभावना होती है, जो कि भविष्य में मतलब एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो पैदा ही करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालता है इस तरह की घटनाओं के चलते। तो गिरफ्तारी हो गई, ये तो पता चलो, मतलब देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में इससे रिलेटेड अभी और भी, जैसे जैसे जांच बढ़ेगा वैसे वैसे अभी और भी खुलासे होंगे इससे रिलेटेड।
और इससे रिलेटेड और कोई नई गतिविधि हुई तो फिर मैं आपके लिए उसका भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपको लेटेस्ट गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। तो एक वेस्ट बंगाल से बहुत शॉकिंग न्यूज आ रहा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बर्धमान से, इस आतंकवादी जैसे मोहम्मद के आतंकवादी के गिरफ्तार होने से। एक जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था शुभेंदु अधिकारी और सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए, वो है एक तरह से अभी टालने में कामयाब हो गई। लेकिन ये देखना पड़ेगा इस ग्रुप में और कौन थे, और इसे कहाँ से निर्देश मिल रहा था, और पाकिस्तान से इसका कनेक्शन था क्या, ऐसा ऐसे भी कनेक्शन था जैसे मोहम्मद के अलावा, और उसे कौन निर्देश दे रहा था। इन सभी चीज़ों की जांच होने पर ही पता चलेगी। और आगे जैसे जैसे इसमें एक्टिविटी बढ़ेगी मैं फिर आपसे इसे कुछ नई डेवलपमेंट हुई तो शेयर करूंगा। मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे चैनल को कंट्रीब्यूट करें। मेरा क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिया हुआ। थैंक यू सो मच।